मित्रों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमारे द्वारा रत्नों के बारे में बताया गया था, जैसे कि रत्नों की यहाँ अभी श्रृंखला आरंभ की गई है। इस वीडियो के पूर्व हमारे द्वारा ओपल या हीरा रत्न किन जातकों को कैसे धारण करना चाहिए बताया गया था। आज हम शनि के आधिपत्य वाला रत्न नीलम किन जातकों को धारण करना चाहिए एवं किन को नहीं धारण करना चाहिए एवं कैसे धारण करना चाहिए की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलम रत्न किन जातकों को धारण करना चाहिए, किन लग्नों के जातकों को धारण करना चाहिए। तो जो नीलम है वो शनि के आधिपत्य का रत्न है और कुंडली में जिनके शनि निर्बल हो, प्रभाव में हो, डिग्री में कम हो, 1 या 2 डिग्री के आसपास हो या 29 या 30 डिग्री के करीब हो या त्रिभाव में हो, अस्त का हो, नीच का हो, षड्बल में कमज़ोर हो तो और अच्छे भावों को ओन कर रहे हों वो, तो निश्चित रूप से नीलम उन्हें शनि को प्रबल करने के लिए धारण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें बताया जाता है आपको कि किन लग्नों के जातकों को ये नीलम धारण करना चाहिए। तो वृषभ लग्न के जातकों को नीलम धारण करना चाहिए। वृषभ के अलावा ये मिथुन एवं कन्या, तुला लग्न के जातकों को धारण करना चाहिए। तुला के अलावा ये मकर और कुंभ लग्न के जातकों को भी नीलम धारण करना चाहिए। अब किन लग्न के जातकों को नीलम धारण करने की सलाह नहीं दी जाती वह है मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न। इसके अलावा वृश्चिक लग्न के जातकों को नीलम धारण करने की सलाह नहीं दी जा सकती एवं धनु एवं मीन लग्न के जातकों को भी नीलम रत्न धारण करने की सलाह नहीं दी जा सकती। अब जिन लग्नों के जातकों को नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है वह क्यों दी जा रही है ये बताया जाता है। वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न में जो शनि है वो त्रिकोण एवं केंद्र का स्वामी होकर योग कारक ग्रह माना जाता है, अत्यंत योग कारक ग्रह। अब यहाँ पर यदि शनि निर्बल हो, नीच का हो, अस्त का हो, डिग्री में कमज़ोर हो, त्रिभाव में हो, पाप प्रभाव में हो, षड्बल में कमज़ोर हो, तो नवम भाव एवं दशम भाव दोनों के फलों में जातक को इन फलों को प्राप्त करने में संघर्ष करना होगा और उनका जीवन संघर्षपूर्ण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शनि को बलवान करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ वृषभ लग्न के जातकों को नीलम धारण करना आवश्यक है। इसके बाद हम वृषभ के बाद मिथुन लग्न की बात करते हैं। तो मिथुन लग्न में यह अष्टमेश एवं नवमेश बनता है। यदि भाग्य भाव का स्वामी शनि यहाँ निर्बल हो, जैसे कि डिग्री में या पाप प्रभाव में, डिग्री में कम हो, पाप प्रभाव में हो, नीच का हो, अस्त का हो, और सूर्य से अस्त हो या त्रिभाव में हो बैठा हो, या षड्बल में कमज़ोर हो, नवमेश के पूर्ण फल नहीं मिल पा रहे हों, तो हमें यहाँ मिथुन लग्न के जातकों को भी नीलम धारण करने की सलाह दी जाती है। अब कन्या लग्न की बात करते हैं। तो कन्या लग्न में पंचमेश है शनि एवं षष्ठेश है। त्रिकोण का स्वामी होने से षष्ठम के उतने फल उन्हें नहीं मिलते हैं, या मिथुन लग्न में भी नवमेश होने से अष्टम का दोष जातक को शनि को नहीं लगता है। इस तरह से कन्या लग्न में भी पंचमेश होने से पंचम भाव जो कि ज्ञान का भाव होता है, एजुकेशन भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, लव रोमांस का भाव होता है, मनोरंजन का भाव होता है, अनसर्टेन गेन का भाव होता है, पूर्वाजित कर्म का भाव होता है, शेयर सट्टा आदि का भी इसी से देखते हैं, क्रिएटिविटी का भी भाव होता है। तो यहाँ शनि यदि कमज़ोर है तो उन्हें नीलम धारण करने की सलाह दी जाती है। अब हम तुला लग्न की बात करते हैं। तो तुला लग्न में यहाँ चतुर्थेश और पंचमेश बनता है। केंद्र एवं त्रिकोण का स्वामी यहाँ हो जाता है, अत्यंत योग कारक हो गया। तो यहाँ पर यदि शनि कमज़ोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, डिग्री में कम हो या त्रिभाव में हो या पाप ग्रहों से युत दृष्ट हो या शनि से अस्त हो या षड्बल में कमज़ोर हो, तो यहाँ पे नीलम को धारण करना की सलाह जातक को दी जा सकती है।
अब इसके बाद तुला लग्न के बाद हम सीधे मकर लग्न पे आते हैं। मकर लग्न में यह लग्नेश बनता है एवं द्वितीय धन भाव का स्वामी होता है। तो यहाँ यदि शनि कमज़ोर हो, त्रिकोण का शनि यहाँ पर यदि डिग्री में कम हो या त्रिभावों में बैठा हो या सूर्य से अस्त हो या पाप प्रभाव में हो या षड्बल में कमज़ोर हो, तो यहाँ शनि के इस रत्न को धारण करने की सलाह दी जाती है। अब हम कुंभ लग्न की बात करते हैं। तो कुंभ लग्न में यहाँ पर जो व्ययेश, सबसे पहले तो यहाँ लग्नेश बनता है, इसके बाद वो व्ययेश अर्थात विदेश भाव का भी स्वामी होता है। अब यहाँ पर कुंभ लग्न में शनि का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लग्नेश है। लगन मतलब जातक का व्यक्तित्व होता है और शरीर होता है, तो वहाँ शनि का बलवान होना आवश्यक है। यदि शनि यहाँ डिग्री में कम हो, पाप प्रभाव में हो, नीच का हो, अस्त का हो, या षड्बल में कमज़ोर हो या अशुभ प्रभाव में हो या त्रिभाव में हो, तो उन्हें नीलम धारण करने की सलाह दी जाती है। अब इसके अलावा जो मेष लग्न है उसमें यह दशमेश और एकादशेश बनता है, जो कि लग्नेश से शत्रु होता है। अतः यहाँ पर नीलम धारण करने की सलाह नहीं दी जाती। ये केंद्र का स्वामी होने के साथ साथ ये त्रिष्ठाय भाव का स्वामी भी होता है, अर्थात ये शनि यहाँ पर अकारक की श्रेणी में लिया जाता है। अब इसके अलावा जो कर्क लग्न में ये सप्तमेश और अष्टमेश होता है, और साथ में ये लग्नेश का शत्रु भी है। अतः यहाँ भी नीलम को धारण करने की सलाह नहीं दी जाती, चूँकि यहाँ शनि जो है वह प्रबल मार्केश होता है। सिंह लग्न में भी जो शनि होता है वह लग्न का शत्रु होता है, साथ में षष्ठेश और सप्तमेश होने से प्रबल मार्केश होता है। अतः नीलम धारण करने की सलाह यहाँ भी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न में यह तृतीयेश एवं चतुर्थेश बनता है। तो तृतीयेश होने से एवं लग्नेश का शत्रु होने से नीलम धारण करने की सलाह यहाँ भी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो धनु लग्न है वहाँ भी ये तृतीयेश एवं चतुर्थेश होने से द्वितीयेश एवं तृतीयेश होने से मारक भाव एवं त्रिष्ठाय भाव का स्वामी होने से एवं लग्नेश से संबंध होने से नीलम धारण करने की सलाह नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो मीन लग्न है वहाँ भी यह व्ययेश एवं एकादशेश होने से अकारक ग्रह माना जाता है, एवं लग्नेश से संबंध होने से यहाँ भी इसको धारण करने की जातक को सलाह नहीं दी जा सकती। अब इस शनि आधिपत्य के इस नीलम को कैसे धारण करते हैं, आइए हम इसकी बात करते हैं। नीलम को पंच धातु की अंगूठी में या रजत चांदी की अंगूठी में इसको बनवाई जा सकती है, धारण की जा सकती है। पुरुषों को इसे मध्यमा उंगली में धारण करने की सलाह दी जाती है, और कृष्ण पक्ष की शनिवार को संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय मंत्र के एक माला जप करने के पश्चात गंगा जल एवं कच्चे दूध से धोकर धारण किया जा सकता है, और उससे जातक को शनि से संबंधित शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। महिलाओं को ये बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को ही कृष्ण पक्ष में संध्या को ओम शम शनिश्चराय मंत्र की एक माला जप करने के पश्चात कच्चे दूध और गंगा जल से धोकर धारण करने की सलाह दी जा सकती है। यदि महिलाएं कामकाजी हो, वर्किंग हो, तो राइट हैंड में भी मध्यमा उंगली में इसे धारण किया जा सकता है। तो इस तरह से नीलम शनि आधिपत्य के इस रत्न को कैसे धारण किया जाता है, किन किन को धारण किया जाना चाहिए, किन को धारण नहीं किया जाना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया गया। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पूरा वीडियो देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।